नमस्कार, अभिनंदन, आभार, स्वागत, नकमा खमा घणी, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं सारे तंदुरुस्त हो गए। कदे कदे फिर दूजी लैंग्वेज भी बोलनी चाहिए। बहुत ही प्यारी बोली है स्टूडेंट्स, माँ बोली पंजाबी। नो लैंग्वेज इज बैड, ईच एंड एवरीथिंग इज गुड इन इट्स ओन मैनर। सो टुडे as usual I am going to discuss about the second part of 9th form lesson 10. Part second. In your last video I sent you the half reading of the lesson, and today I am going to complete the reading related to this lesson. The name of the lesson is The Beggar, Anton Chekhov. एंटन चेखोव का ये लेसन है। थोड़ा फ्लैशबैक करना चाहूंगा बच्चे। एज यूजुअल आपको पता है ऑल आर नॉट इक्वल, हर कोई जैसा नहीं होता। कोई ऊंची सोच का होता है, कोई हाई लेवल पे थॉट रखता है, कोई लो लेवल पे रखता है, कोई एवरेज पे रखता है। तो हमारी डे टू डे लाइफ में मैंने आपको अक्सर बोला बच्चे कि आप हमारे चारों तरफ का वातावरण एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व करेंगे, फैमिली से, रिलेटिव से, अपने सराउंडिंग एरिया में जहाँ हम रहते हैं, शहर से, नगर से, महानगर से। तो बच्चे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो आपकी बुकों, आपकी पुस्तकों में, जो आपकी बुक्स में, आपकी पुस्तकों में आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली एक ग्लिम्स आ जाएगा आपके दिमाग में। तो अच्छाई की जो बुराई पर जीत है वो कहीं ना कहीं काइंडनेस और सिंपैथेटिक मैनर से होती है। बट कुछ मुझे समझ नहीं आती कि आज का हमारा जो युवा साथी है वो इतना एग्रेसिव, इतना एजिटेटेड क्यों हो चुका है। उसकी सोच को क्या हो चुका है कि देखिए वो एक गलत हथकंडे एक्सेप्ट करता है अपने लाइफ में, अपने जो है जीवन निर्वाह करने के लिए। किसी की जान लेकर के अगर हम किसी से कुछ लूट लेते हैं तो क्या हमारे किए गए गुनाहों या कर्मों की सजा अच्छी होगी, परिणाम गलत रहेगा। अक्सर हम एक गाने के माध्यम से सुनते हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा। तो ये वास्तविकता है बच्चे। ऐसा ही यहाँ पर कैरेक्टर है। बट हम जो यहाँ कैरेक्टर है बच्चे लश्को, हम उसको आज के वर्तमान के युवा की तरह नहीं मानेंगे, क्योंकि कई बार किसी के किए हुए एहसान को भी मानना चाहिए। लेकिन कई लोग नहीं मानते, इस चीज को नहीं देखते। उनको सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी शो करने का एक जो है चाव होता है। तो यहाँ पर मेरे पास पार्ट सेकंड है द बेगर एंटोन चेखोव का, जिसमें मेन कैरेक्टर्स हैं लश्कोव द बेगर, सर्जेई द एडवोकेट, ओल्गा द मेड सर्वेंट। लश्कोव को अपने रिजेंबल जो अपने रोल हैं उनको बदलने की बहुत ज्यादा हैबिट थी। वो झूठ बोलता था अपने कलीग से जहां जाना। एक बार जब वो सर्जेई को मिला तो उसको कहता है जी मैं स्कूल टीचर हूँ। नेक्स्ट टाइम मिला तो उसने अपना किरदार बदल दिया। तो देखिए सच्चाई तो सच्चाई रहती है। वो कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। ये रियलिटी है स्टूडेंट। तो किस तरह से इस मेड सर्वेंट ने उस पर्सन की जिंदगी को बदल दिया अपने बिहेवियर्स, अपनी काइंडनेस। सो विल कम टू नो थ्रू दिस रेस्टेड रीडिंग। सर्जेई's anger had vanished means disappeared। और जो सर्जेई का गुस्सा था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। एंड ही नाउ बिगिन टू फील अ लिटिल सॉरी। अब उसे थोड़ा सा जो दुख महसूस होना शुरू हुआ। एंड ashamed of himself, और खुद पर शर्म, फॉर हैविंग सेट ए स्पॉइल्ड ड्रंकन, एक बिगड़ा हुआ ड्रंकन, एक शराबी, परहैप्स सिक मैन, एक बीमार आदमी को वर्क काम करने के लिए, एक मैनुअल लेबर इन द कोल्ड, उस ठंड में हाथों की मेहनत से काम करने के लिए जिसको उसने चुना। एन आवर लेटर ओल्गा केम इन, और 1 घंटे बाद ओल्गा अंदर आई, एंड अनाउंस्ड, और कहा दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड। चॉप्ड मींस कट, सारी लकड़ियां काट दी गई थी। गुड, ठीक है। गिव हिम हाफ ए रूबल, सेड सर्जेई। सर्जेई ने कहा उसे आधा रूबल दे दो। इफ ही वांट्स टू, यदि वो चाहता है, ही कैन कम बैक, वह वापस आ सकता है। कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने के पहले दिन वो लकड़ियां काट सकता है। ही कैन वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम हमेशा उसके लिए काम ढूंढ सकते हैं। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, महीने के पहले दिन। द वैफ मीन्स होमलेस पर्सन, वो आवारा, वो वॉन्डरर। मेड हिज अपीयरेंस, अपने हाजिरी दी, अभिव्यक्ति की। एंड अगेन अर्न्ड हाफ अ रूबल, और फिर आधा रूबल कमाया। ऑल्दो हालांकि ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, वो बड़ी मुश्किल से, बेयरली डिफिकल्टली, वो बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन, ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड, उस आंगन में आया। एंड एवरी टाइम वर्क वाज फाउंड फॉर हिम, और हर बार उसके लिए काम मिलता था। नाउ ही वुड शोवल स्नो, शोवल हीट मींस वर्म,
शॉवल यहाँ पे वर्ब है बच्चे, इसका मीनिंग है लिफ्ट विद ए टूल। नाउ ही वुड लिफ्ट विद ए टूल स्नो, अब बर्फ को एक औजार से उठाता। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, और वुड शेड को उसकी श्रृंखला में लगाता। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस, और जो क्विल्ट कुशन्स थे, जो उसकी रजाइयाँ थी और रग्स थे, वो डस्ट में थे, उनको जो है पीटता। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपेक्स। कोपेक्स हियर इट मींस अ रशियन करेंसी। कोपेक्स यहाँ पर रशियन करेंसी है, तो 20 से 40 रशियन करेंसी जो उसे मिली एडवांस। एक बार इवन ए पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, उसे जो है पुराने पजामों का जोड़ा भी भेजा गया। When Sajay moved into another house, जब सजय दूसरे घर में चला, he hired him, और उसने उसे हायर किया to help in the पैकिंग करने के लिए, and hauling of the furniture, hauling means carrying, फर्नीचर ले जाने के लिए। This time इस बार the wife was sober means serious, wife means वो wanderer जो था वो बहुत ही गंभीर था, gloomy उदास था, silent खामोश। He hardly touched the furniture, उसने बड़ी मुश्किल से फर्नीचर को छुआ, and walked behind the wagons hanging his head, और वो चला behind the wagons, गाड़ी के पीछे, hanging his head, अपने सिर को झुकाए हुए। Not even making a pretense of appearing busy, ना केवल अपने आप को व्यस्त की उस अभिव्यक्ति का ढोंग करते हुए, pretense means दिखावा। He only shivered in the cold, वह केवल ठंड में कांपा, and became embarrassed, और वो बहुत जो है perplexed, हैरान हुआ, परेशान हुआ। When the carters jeered at him, jeered means made fun of him, कार्टर ने जब उसका मजाक उड़ाया for his idleness, उसकी बेकारपन के लिए, क्योंकि वो व्यर्थ था, काम करता नहीं था, इस पीपलनेस उसकी कमजोरी, एंड ही टैटर्ड मींस इन रैग्स, जो वो चिथड़े कपड़ों में था। टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, और बढ़िया ओवरकोट। आफ्टर द मूविंग वाज ओवर, और चलने के बाद जब वो चल रहे थे, रुके, सर्जय सेंट फॉर हिम, सर्जय ने उसको बुला भेजा। वेल आई एम हैप्पी, ठीक है मैं खुश हूँ, दैट माय वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, के मेरे जो शब्द है उन्होंने तुम पर प्रभाव डाला। इस उसने कहा, हैंडिंग हिम अ रूबल, और उसे 1 रूबल दे दिया। हियर इज फॉर योर पेन्स, ये तुम्हारी सेवाओं के लिए। आई सी यू आर सोबर, मैं जानता हूं कि तुम बहुत गंभीर हो। एंड नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, काम करने में इतराज नहीं। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? लश्कोव। वेल लश्कोव, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर, और मैं तुम्हें अब दूसरा दे सकता हूं, क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, एक साफ सफाई करने वाले का रोजगार। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, मैं लिख सकता हूं। देन टेक दिस लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो, तब मेरे एक मित्र के पास ये लेटर ले जाना। एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, और तुम्हें कुछ कॉपिंग करने के लिए दिया जाएगा। वर्क हार्ड, मेहनत करना, डोंट ड्रिंक, पीना नहीं, रिमेंबर, याद रखना, व्हाट आई हैव सेड टू यू, मैंने जो तो कुछ भी तुम्हें कहा। गुड बाय। प्लीज दैट हैविंग पुट ए मैन ऑन द राइट पाथ, और जो सजई था उसको ये महसूस हो रहा था कि एक गलत इंसान का जो एक बिहेवियर चेंज हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। बट द फैक्ट वाज अनदर, जो सच दूसरा था। प्लीज दैट हैविंग पुट ए मैन ऑन द राइट पाथ, एक गलत इंसान को सही रास्ते पर लाकर खुश था। सर्जय टैप्ड लश्कोव काइंडली ऑन द शोल्डर, उसके कंधे पर बड़ी दयालुता से उसने ऐसे शाबाशी से जैसे थपथपाते हैं थपथपाया। एंड इवन गिव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और उस अपना हाथ उसके हाथ में रखा। लश्कोव टू द लेटर, और लश्कोव ने पत्र लिया। एंड फ्रॉम दैट डे, उस दिन से फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, आगे वाले दिनों में वो यार्ड में काम करने नहीं आया। 2 years वेंट बाय, 2 साल निकल गए। देन वन इवनिंग, तब एक शाम है, सर्जय वाज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ ए थिएटर, पेइंग फॉर ए सीट, अपनी सीट के लिए थिएटर की विंडो टिकट के पास थिएटर में अपनी सीट के लिए जब वो खड़ा था। ही नोटिस्ड ए लिटिल मैन बिसाइड हिम विद ए कॉट कॉलर ऑफ कर्ली मींस ट्विस्टेड, हरे जो उसके घुंघराले बाल थे, कोट डाले हुए एक व्यक्ति उसकी तरफ था, फर कोट डाले हुए, एंड वोर्न सील स्किन कैप, और उसने एक सील मछली जो कैप थी उसकी स्किन की वो पहनी हुई थी। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली मींस here it means timidly means politely, बड़ी विनम्रता से उसने उस छोटे व्यक्ति को आस्क कर द टिकट सेलर से कहा फॉर ए सीट इन द गैलरी में सीट के लिए, एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और कॉपर कॉइन्स के रूप में उसे पैसे दिए। लश्कोव इज दैट यू, लश्कोव ये तुम हो, सर्जय ने कहा। क्राइड सर्जय चिल्लाया, रिकॉग्नाइजिंग द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, और रिकॉग्नाइजिंग पहचान लिया लिटिल मैन ने कि ये उसका पहले का लकड़ी काटने वाला व्यक्ति। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, हाउ इज एवरीथिंग विद यू, और हर एक चीज तुम्हारे साथ कैसे है। ऑल राइट, सब ठीक है। आई एम नोटरी नाउ, मैं अब एक नोटरी हूँ। एंड आई पेड 35 रुपीज ए मंथ, एक महीने में मुझे 35 रुपए जो है दिए जाते हैं। थैंक हेवन, शुक्र है भगवान का। दैट्स फाइन, बहुत बढ़िया। आई एम डिलाइटेड फॉर यू से, मैं तुम्हारी खातिर बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। लश्कोव यू सी, तुम जानती हो, माय गॉड सन, तुम मेरे बेटे की तरफ, अपने बेटे की तरह एक भाव में आई गिव यू अलोंग द राइट पाथ, मैंने तुम्हें एक सही रास्ते पर डाला। यू नो, तुम जानते हो, डू यू रिमेंबर व्हाट ए रोस्टिंग आई गिव यू, रोस्टिंग मींस रिब्यूकिंग, डांटना, मैंने तुम्हें बहुत बार डांट दिया करता था। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माय फीट दैट डे, और लगभग मैंने उस दिन तुम्हें अपने पैरों के नीचे जो है दबा ही दिया था। थैंक यू ओल्ड मैन,
वृद्ध व्यक्ति, धन्यवाद फॉर नॉट फॉरगेटिंग माय वर्ड्स, मेरे शब्द ना भूलने के लिए थैंक यू टू आपका भी। सैड लश्कोप ने कहा इफ आई हैडंट कम टू यू, यदि मैं तुम्हारे पास नहीं आया होता देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माय सेल्फ ए टीचर और स्टूडेंट टू दिस थिंग, आज भी मैं झूठ बोल रहा होता, कभी अपने आप को टीचर बताता, कभी स्टूडेंट बताता। यस हां, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माय सेल्फ आउट ऑफ ए पिट, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन, और तुम्हारी सुरक्षा कवच में आई ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ इट, मैंने उस झूठ के गड्ढे से, गलत रास्ते के गड्ढे से खुद को बचा लिया, खींच लिया। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, वास्तव में बहुत खुश हूं। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डियर्स, तुम्हारे दयालुता भरे शब्द और कार्यों के लिए धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ आभारी हूं एंड यू टू योर कुक, और तुम्हारी कुक का। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन, भगवान जो है उस अच्छी और योग्य औरत की जो है लंबी उम्र करे। यू स्पोक फाइनली देन, तब आप बहुत बढ़िया बोले। एंड आई शैल बी इंडेटेड, डेटेड मींस ऋणी, मैं आपका आभारी हूं, ऋणी रहूंगा टू माय डाइंग डे, मेरी मृत्यु तक। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन थोड़ा सख्ती से बोलते हुए, इट वाज योर कुक, ये तुम्हारी कुक ही थी, ओल्गा हु सेव्ड मी। तुम बहुत ही दुखी प्राणी, देयर इज नथिंग फॉर यू बट रूइन, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है पर विनाश है। एंड देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट मी, तब वो मेरे सामने बैठ जाती है, ग्रो सैड और उदास हो जाती है, लुकिंग इनटू माय फेस एंड वीप, वो मेरे चेहरे पर देखती और रोती हो। यू अनलकी मैन, ओ अभागी व्यक्ति, देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं है। देन देयर विल नन इन द वर्ल्ड टू कम, और ना ही इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई होगा। यू ड्रंकार्ड, तुम शराबी, यू विल बर्न इन हेल, तुम भाड़ में जलोगे, तुम नरक में जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, तुम जो है परेशान व्यक्ति। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, यू नो, कहती गई, तुम जानते हो, इन दैट स्ट्रेन, उस स्टाइल में, उस तनाव में। आई कांट टेल यू हाउ मच माइजरी शी सफर्ड, मैं आपको नहीं बता सकता कि उसने कितना दुख झेला है। हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माय सेक, मेरी खातिर उसने कितने आंसू बहाए हैं। शेड बहाना, टीयर्स आंसू। बट द चीफ थिंग वाज, लेकिन एक मुख्य चीज थी, शी यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी, उसने मेरे लिए लकड़ियां काटी थी। डू यू नो सर श्रीमान जी, क्या आप जानते हैं दैट आई डिडंट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, मैंने आपके लिए एक भी लकड़ी नहीं काटी। शी डिड इट, और वो सब ओल्गा ने किया। व्हाई दिस सेव्ड मी, उसने मुझे क्यों बचाया। व्हाई आई चेंज, मैं क्यों बदला। व्हाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, उसकी एक नजर में मैंने शराब पीना क्यों बंद किया, मैं नहीं बता सकता। आई ओनली नो दैट, मैं केवल यही जानता हूँ। ओनिंग टू हर वर्ड्स, उसके शब्दों को रखते हुए, नोबल डीड्स, उसके नोबल कार्यों को, ए चेंज टुक प्लेस इन माय हार्ट, मेरे दिल में एक बदलाव हुआ। शी सेट मी राइट, उसने मुझे सही किया। आई शैल नेवर फॉरगेट इट, और मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। हाउएवर, हालांकि इट इज टाइम टू गो नाउ, ये जाने का समय है। देयर गोज द बेल, यहाँ घंटी बजती है। लश्कोप बोर्ड, लश्कोप झुका एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, डिपार्टेड मींस वेंट अवे, और गैलरी की तरफ चला गया। तो स्टूडेंट, ये कहानी, एक वेल विशर दुनिया में कोई ना कोई जरूर होता है। बेटा देखिए, मैं कोशिश बहुत करता हूँ, अब आप सेटिस्फाई या नहीं है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है, और मैं एज अ वेल विशर हूँ। जैसे ओल्गा उसकी वेल विशर थी, उसको सुधारा, मैं भी चाहता हूँ आप इंप्लीमेंट करें अपने स्वभाव में, अपनी आदतों में, अपनी सोच में। ऑलवेज बी पॉजिटिव बच्चे, क्योंकि सकारात्मक सोच ही आपके लिए जिंदगी में सफलता के दरवाजे खोल देती है, उस डोर को ओपन कर देती है। तो अब देखिए, एक इंसान जो हमेशा झूठ बोलता रहा, चाहे कभी स्टूडेंट बन जा रहा है, कभी टीचर बन जा रहा है, एक ऐसी वेल विशर औरत जिसने उसके जीवन को बदल दिया। तो जिंदगी में दो ही चीजें हैं बच्चे, ऑलवेज कीप रिमेंबर, टू बोथ प्रीशियस थिंग्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। सो नेवर फॉरगेट दैट, नेवर फॉरगेट देयर थॉट्स, देयर व्यूज, those who always give you to implement their children, कि वो अपने बच्चों को सुधारने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, उनमें कुछ सुधार देखने के कहते हैं। बेटा अगर आज पेरेंट्स या टीचर डांटते हैं तो बच्चे आपके फायदे के लिए, आपको कहीं ना कहीं जिम्मेवार होना है। देखिए, एक जिम्मेवारी का प्रमाण है, मैंने आपको बच्चे पहले कहा, देखिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सामने सब कुछ है। हमारी जिंदगी का फलसफा, हमारी जिंदगी का फलसफा जो हमारी किताबें हमें सब कुछ सिखाती हैं। यही कहूंगा बेटा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठना है प्यारे बच्चों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।